हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही कमाल की अदाकारा और हम सबकी चाहती दिव्यांका त्रिपाठी। दिव्यांका, सबसे पहले तो यार खतरों के खिलाड़ी के 11 के फर्स्ट रनर अप बने आप, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। कैसा लग रहा है आपको? आह, बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्चुअली फिनाले तक पहुंच जाऊंगी। और वो जो जर्नी थी ना ओवरऑल, उसने मुझे इतना ज्यादा इवॉल्व किया एज अ पर्सन। आई हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन माई सेल्फ मच मोर नाउ, एंड दैट्स व्हाई आई फील दैट दिस जर्नी वाज बाय फार द बेस्ट जर्नी ऑफ माय लाइफ, लेकिन क्या आप वर्क वाइज। ओके, अंडरस्टैंड वर्क वाइज, बट क्या आप सेटिस्फाइड हो या दुखी हो कि इतने आगे तक आकर विनर से थोड़ा सा मतलब चूक गए? बड़े छोटे छोटे पल थे वो दुख वाले। छोटे लिटरली ऐसा कि जब जिस समय वो हुआ था स्टंट, उस समय तो वो मैं काफी एक्सट्रीम पेन में थी बिकॉज माय हैंड गॉट वुंडेड, करेक्ट। इट गॉट स्टक समवेयर, सो दैट वाज देयर। और मैं वो एक उसमें थी कि पता नहीं क्या होगा रिजल्ट। तो एक वो था एक परप्लेक्स वाली सिचुएशन। दूसरा, व्हेन द रिजल्ट वाज बीइंग अनाउंस्ड, उसके आगे पीछे लाइक पीपल वर आस्किंग मी कि मन में क्या चल रहा है, व्हाट इफ यू विन, व्हाट इफ यू डोंट विन, एंड बहुत सारी ऐसी बातें हो रही थी। बट समहाउ आई वाज जस्ट इन एन ओके जोन। वो बस अनाउंसमेंट के टाइम पे लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। समहाउ आई फेल्ट दैट अवार्ड इज गोइंग टू अर्जुन। लेकिन फिर भी एक होता है ना, आप होप कर रहे होते कि नहीं नहीं यार, ऑफ कोर्स। जर्नी इतनी अच्छी थी। फिर एक बार ये भी लगा कि यार कुछ नहीं तो कंसोलेशन प्राइज तो मिलनी चाहिए ना। हो सकता है मुझे कोई कंसोलेशन प्राइज दे दे कि कोई नहीं यार, ये विनर है पर तूने भी अच्छा किया, एक हाँ। बार बोल दे। तो बस एक वो मलाल था कि किसी ने वो नहीं बोला। किसी ने बोला, बहुत कोई लोगों ने बोला, लेकिन वहां पे अगर एक थपथपी मिल जाती पीठ पे तो वो बहुत अच्छा लगता। बट जैसे ही मैं वहां से निकली हूँ, उसके बाद में इतने लोगों ने मेरी पीठ थपथपाई है। फोन पे लगातार मैसेजेस की दस्तक होती रही और खूब सारा प्यार उमड़ता रहा। एक टाइम के बाद तो आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, हाउ डिड आई गेट दिस लकी, हाउ डिड आई, लाइक डू आई रियली डिजर्व ऑल ऑफ दिस, इतना प्यार, इतना प्यार। तो इतने प्यार के आगे फिर तो कोई भी रिजल्ट ऑफ इट्स कोर्स। ओके। बट उसके पहले भी खतरों के खिलाड़ी में जैसे आप गए, आपने सबको चौंका दिया था, एक से एक अमेजिंग स्टंट्स किए थे आपने हर बार, मतलब देखते थे एंड पीपल वर लाइक वाओ यार, शी डिड इट सो वेल। एक बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी थी आपके परफॉर्मेंस में। लेकिन कौन सा वाला स्टंट सबसे यादगार और सबसे मुश्किल था? यादगार, मैं हर बार ये वाले का ना नाम लेना भूल जाती हूँ। एक बड़ा ही कमाल का स्टंट था दिव्य, जिसमें मैं नीचे थी, आई वाज अनलॉकिंग माई सेल्फ एंड वरुण वाज हैंगिंग फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर। उस हाँ। he did quite a lot of hard work there. हमारा पार्टनरशिप स्टंट चल रहा था एंड उसके बाद मेरी जॉय राइड थी। द मोमेंट ही एंड आई वर डन विद आवर जॉब एंड द हेलीकॉप्टर, उसने तुरंत मुझे पुल किया फ्रॉम द क्लिफ and I was up in the air and it was a reverse bungee. I was like, oh my वाह। god, it was वाह। a life experience. Like people pay heavily to experience this. वो अलग अलग exotic location पे आप जाते हो, पैसा फेंक के आप ऐसा एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करते हो, और यहाँ देखो फ्री में मिला मुझे। ऐसे भी मिल एंड रहा है इट मतलब फेम भी मिल रहा एग्जैक्टली, आई फेल्ट बैड फॉर वरुण। I was like, बेचारे इसने इतना हार्ड वर्क किया है, but I'm enjoying it. In fact, even Shweta experienced it, and we both were the lucky ones. सारे पूरे सीजन में हम दोनों थे वो खुश नसीब जिनको ये मिला देखने को, करने को। है। और सबसे मुश्किल? सबसे मुश्किल, हाँ सबसे मुश्किल, आई थिंक जो लास्ट स्टंट था, मे बी आई कैन नाउ काउंट इट एज द मोस्ट डिफिकल्ट वन। हम्म। द रीजन बीइंग, देयर वाज सर्टेन, एक तो उसमें ना बहुत सारे पड़ाव थे अलग अलग, हम्म। जहाँ पे आपको एक तो मोटर बोट आपको एक सही स्पीड में लेकर जाना है एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। फिर उसके बाद एंड यू हैव टू बेसिकली रिमेम्बर अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब वो नरेट कर रहे थे ना, आई वाज लाइक
ओके ओके ओके, देयर वाज अ कांस्टेंट, इसके बाद ये वो चलता ही रहा. सो पहले आप मोटर बोट एक पोजीशन पे लेके जाते हो, फिर हेलीकॉप्टर आता है, आपको उसका रोप पकड़ना है. सो रोप पकड़ने के टाइम पे अगेन हेलीकॉप्टर का जो रोप था वो मेरी पूरी बोट की आरती उतार रहा था, ओके. उतारे जा रहा था. I don't know what was wrong with the helicopter. मैं by then and boat ना it wobbles. तो by then I was already tired. वो ना इतने बोट के चक्कर लगा चुकी थी मैं. फिर एक बार आया भी, it went up. By the time my boat was hanging, it was up in the air. मैं एग्जॉस्ट हो चुकी थी. हाँ, एंड उसके बाद तो एक्चुअल स्टंट शुरू हुआ, जहाँ पे मुझे वो कैरेबिनर निकालना था. सो ओके, हमें बोला था कैरेबिनर निकालने को. अर्जुन ने जो फ्लैग है वो खींच के निकाला. सो वो फाड़ के निकाला. एंड मैं बीइंग अ गुड स्टूडेंट दैट आई एम, जो बोला गया है, तो कैरेबिनर तक पहुंचने के लिए आई वेंट ऑल द वे डाउन. आई एक्चुअली अनहुक्ड इट एज इट वाज टोल्ड, एंड उसमें मेरा हाथ फंस गया. अगेन ये अगली प्रॉब्लम. सो खैर वो फंसा भी इसलिए बिकॉज वो नीचे तक जाके अपने आप को होल्ड करना इज वेरी टफ व्हेन यू हैव अ शॉर्ट बॉडी. तो खैर उसके बाद अपने आप को छुड़ा के इतना लंबा आप फिर स्विम करके जा रहे हो. एंड फिर एंड सिंस आई न्यू दैट आई एम लैकिंग इन टाइम, सो मैं रुकी ही नहीं. आई वाज लाइक एग्जॉस्टेड बाय द टाइम हम उस बोट तक पहुंचे हैं. सो देयर वर a lot of moments of extreme exhaustion, जहां ऐसा लग रहा था और पता नहीं कैसे मूव करेंगे. बट आई वाज लाइक दिस इज द डू एंड डाई सिचुएशन. करना है तो आज ही करना है, मरना है तो यही मरना है, बट करके दिखाना है लास्ट तक. एंड दैट्स व्हाट आई डिड. But you did it fabulous one. Yeah. कोई एक ऐसा स्टंट था जो आपने नहीं किया लेकिन आपको जो कोई और कर रहा था उससे काफी डर लग गया एंड यू थैंक गॉड कि भाई मैंने ये स्टंट नहीं किया. कोई और करे और मुझे डर लगे? आ, 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 नहीं यार, ऐसे वाले नहीं थे, बल्कि ऐसे वाले थे जहां मुझे लगा काश ये मुझे मिला होता. हाँ वो फॉर तो एग्जाम्पल, हाँ, which one? श्वेता वाला, जिसमें वो Okay. प्लेन के अंदर थे एंड प्लेन वाज डूइंग somersaults. ओह माय गॉड, आई वांटेड टू ट्रेड हर लक विद मी. आई वाज लाइक मैं तुम्हें बिल्कुल हारने नहीं दूंगी, प्लीज मेरे को करने दो, प्लीज बोल दो यू वांट अ प्रॉक्सी, बिकॉज अगेन इट वाज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. बस उसमें एक ही ग्लिच था दैट शी हैड टू कीप होल्डिंग अ बटन हियर, एंड द मोमेंट शी वुड लीव द बटन that will be a abort sign. And I was like, if I was there all the time, I'll be going like hurrah, yay. हो गया उधर ही. I don't know how she resisted not leaving it. लेकिन हमने ये भी देखा कि घर से और फैंस से काफी सपोर्ट था. कुछ बताइए उसके बारे में. बहुत ज्यादा फैंस, फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा के फ्रेंड्स, सब मेरे इन-लॉज के फ्रेंड्स, from all over. I'm getting so much love, and that's what you're asking about, right? Yeah, all the yeah. positive अरे response that बहुत I'm ज्यादा, getting. मतलब highest number of tweets and so much love. That's what I'm saying ना. I just feel like कैसे हो गया? मतलब क्या कोई अच्छा कर्म किया था besides खतरों के खिलाड़ी के अच्छे परफॉर्मेंस के? तो कई बार ऐसा होता है जिंदगी में जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हो और कोई नोटिस ही नहीं करता. एंड इनफैक्ट व्हेन आई वाज डूइंग खतरों के खिलाड़ी, मेरा भी यही था कि मैं बस अपना काम कर रही हूँ. आई वाज ऑलमोस्ट बीइंग लाइक अ सोल्जर because I wanted to go in army and I've been an NCC cadet. So मेरा पूरा वही मोड था. ये कभी सोचा ही नहीं कि जो मैं कर रही हूँ आज के दिन, वो कल के दिन लोग देखेंगे, उसको सराहेंगे. मोटिवेट ये मेरी होगा, सोच के कितने लोग मोटिवेट होंगे. एक्चुअली बाकी शोज में क्या होता है ना, साथ साथ में साइमल्टेनियसली टेलीकास्ट हो रहा होता है. सो लोग कई बार उनको क्योंकि इंस्टेंट फीडबैक मिल रहा होता है तो अपने स्टांस भी चेंज करते हैं. वो हम लोग एक्टिंग भी जब करते हैं, हमको डायरेक्ट कई बार फैंस से, व्यूअर्स से फीडबैक मिलता है, तो हम अकॉर्डिंगली अपना छोटे छोटे चीजें हम बदलते रहते हैं. मेड बी आर कॉस्ट्यूम, मेड बी आर एक्टिंग, कैरेक्टर स्केच, व्हाटएवर. लेकिन यहाँ विदाउट फीडबैक काम करना, इट वाज अ प्योर एक्सपीरियंस.
प्योर क्रिएटिव एक्सपीरियंस आई वुड से, एंड इट वाज अ डिलाइट। जहां आप जो कर रहे हो ना सिर्फ खुद के लिए कर रहे हो। देखिए इससे पहले मैंने जब भी काम किया है हमेशा ऐसा लगता था कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर रही हूँ। कभी मैं ऑडियंस के लिए परफॉर्म करती हूँ, कभी मैं प्रोड्यूसर्स के लिए, कभी राइटिंग को जस्टिफाई करने के लिए, कभी अपने को एक्टर के साथ मिल के कुछ करती हूँ। ये पहला मेरा एक्सपीरियंस था वेयर इट वाज ऑल अबाउट वन सेल्फ, क्योंकि आपको जो एनर्जी ड्रॉ करनी है वो खुद से ही करनी है, खुद को ही मोटिवेट करना है। भले ही आपके साथ एक पार्टनर होगा, येट यू हैव टू गिव योर बेस्ट। वो आपका देख रहा पार्टनर था अच्छा नहीं भी अच्छा करेगा तो आपको उसके लिए भी अच्छा करना है। सो एक बहुत ही होल सोल एक्सपीरियंस था। और एज आई सेड वो देख रहा था, यू आर ऑलवेज हैप्पी एंड स्माइलिंग एंड मस्ती, और वो बाकी लोग रो रहे दो ये कर रहे, यू आर देयर विद दैट एंटायर थिंग। तो फैंस ने बहुत सारे मैसेजेस भेजे, क्वेश्चंस भेजे। सबसे पहले एक ये कि अर्जुन के बारे में क्या कहेंगे आप? ही गॉट इट, थोड़े से नैक की वजह से वो निकल गए। अर्जुन के बारे में क्या कहूंगी, मस्तीखोर है, बहुत लेग पुलिंग करता है। मेरी लेग पुलिंग के मामले में थोड़ी जो वो सहन शक्ति वो थोड़ी कम है। तो बस दैट्स इट। तो वो मेरे से बेचारा लेग पुलिंग नहीं कर पा रहा था। बाकी ही वाज वेरी फनी, वेरी एंटरटेनिंग ऑफ कोर्स। उसके वन लाइनर्स पंचेस बहुत अच्छे हैं, एंड दैट्स व्हाई हिज फैंस, हिज फॉलोअर्स, दे रियली लव हिम। एक जो क्वेश्चन जो आई एम श्योर आपको हर साल पूछा जाता है, वो है कि बिग बॉस 15 के लिए आपके नाम की बहुत चर्चा होती है, बट शायद यू डोंट सीम टू बी रेडी फॉर दैट। बट खतरों का अनुभव तो ले लिया आपने, तो फैंस जानना चाहते हैं बिग बॉस का अनुभव कब लेंगे? बिग बॉस बहुत बड़ा शो है, बहुत ही फेमस हिट शो है। इनफैक्ट उसके जो फॉलोअर्स हैं वो इतने आर्डेंट फॉलोअर्स हैं दैट उनको शायद उनका खाना हजम नहीं होता विदाउट वाचिंग द शो। एंड मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ऐसे। बट मुझे पता नहीं, ऐसा लगता है कि अभी दिस इज नॉट द टाइम, राइट टाइम फॉर मी टू एंटर द शो। स्पेशली बिकॉज एक तो वैसे ही मेरे लिए फैमिली से दूर रहना, विवेक से इतने लंबे टाइम दूर रहना बहुत मुश्किल काम है। और दूसरा ये कि बिग बॉस, मुझे लगता है बहुत गट्स चाहिए किसी को बिग बॉस करने के लिए। मुझ में फिजिकल लेवल में बहुत गट्स है, और मैं मेंटली भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकती हूँ व्हेन इट कम्स टू any kind of extraordinary activity that I have to do. It can be my work, like acting wise. लेकिन जब एक रियल स्पेस में मुझे डाला जाए, वहां पे मैं शायद अपने आप को लेके बहुत प्रोटेक्टिव रहूंगी। मैं बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग हूँ, बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग हूँ। तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी कि कोई भी आके कुछ भी गलत मेरे लिए एक बार बोल दे, मेरे परिवार के लिए बोले, वो मुझे नहीं चलेगा। और मैंने आमतौर पे देखा है बड़े आसानी से कोई आपको नहीं जानता और आपके परिवार तक भी टिप्पणी कर जाता है, आपके रिश्तों पे टिप्पणी कर जाता है। थोड़ी मेरी रीढ़ की हड्डी इस मामले में कमजोर है। आई नीड टू बी स्ट्रॉन्गर, आई शुड से। तो आपने दोस्तों की बात की, तो इस बार वही जानना चाहते कौन से दोस्त हैं आपके, उनके लिए क्या कहेंगी जो बिग बॉस 15 में गए? बिग बॉस 15 में इस बार एक्चुअली आई एम नॉट अवेयर कि फाइनल लिस्ट क्या है। करण इज देयर, तेजू है, व्हिच करण? कुंद्रा, व्हिच शमिता करण? शेट्टी इज कुंद्रा इज देयर, देयर। जय भानुशाली है, बहुत सारे लोग। Oh, जय विल बी वेरी एंटरटेनिंग, आई शुड टेल यू। वो इतना अच्छा एंकर है, उसकी कॉमिक टाइमिंग बहुत कमाल की है, एंड आई एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू वॉच हिम। मैं देखूंगी उसको। एंड शमिता शेट्टी was doing very well in online version as well, I've heard. Then Varun's girlfriend was there पहले तो online वाले में, जो she won, Divya. So I would like to in fact meet her now when she's back. Her and Varun. But बाकी मैं ज्यादा बिग बॉस फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन अब जैसे जैसे मेरे कोई भी फ्रेंड आएंगे उनके विजुअल्स में जरूर देखूंगी। ग्रेट। अच्छा, ये चाय का मामला क्या है? ये मैक्सिमम लोगों ने पूछा है, ये चाय क्विट करके जो आपने चेंजेस किए आपके डाइट में, उसके पीछे का राज क्या है? लॉकडाउन में मुझे चाय का एडिक्शन लग गया, आई वाज अ कॉफी पर्सन, और चाय का एडिक्शन लग गया, तो ये मैं जानना चाहता हूँ क्यों, क्या हुआ क्या? अरे चाय ना, सो बीइंग अ भोपाली, हमारे घर में ना ये चाय कल्चर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, पूरे भोपाल में ही है।
और हर बच्चे को चाय बनाना तो आता ही है। और मतलब कोई भी मेहमान कितने भी बजे आए, रात के 10 बजे आए या 12 बजे तक बैठा हो, तब भी 3-4 बार तो चाय ऑफर हो ही जाती थी। मेरे पढ़ाई का फेज ऐसा होता था, जब मैं पढ़ रही होती थी, मैं इतना बड़ा थर्मस चाय का भर के पढ़ने बैठती थी रात को। एंड वो चाय पीते 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 मेरी पढ़ाई चलती रहती थी सुबह 5-6 बजे तक। मेरा वो जोन होता था। तो वो जो चाय की अडिक्ट हो गई मैं। और ये बचपन से लाइक इट्स अ नॉर्मल थिंग कि हम लोग छोटे से थे, हमारे बाबूजी प्याले में चाय पीते थे, चाय का वो कप और प्याला होता है ना, सो सॉसर में वो चाय भर के और हमको बच्चे बच्चे को चाय पिलाते थे। तो आजकल के पेरेंट्स आर लाइक नहीं नहीं बेटा चाय गंदी होती है। तब तो इट वाज अ पार्ट ऑफ योर कल्चर, ऐसा था। सो दैट्स हाउ आई ग्रू अप। फिर मैं शूटिंग भी कर रही होती थी, तो रात रात को हम लोग को सस्टेन करना होता था। तो हम लोग 24-24 घंटे शूट कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में दादा चाय लाना, दादा चाय लाना, मेरी वाली चाय लाना। वो हर किसी की ना एक मेरी वाली चाय होती है, किसी तो में एक दूध मेरी ज्यादा, वाली किसी चाय। में शक्कर ज्यादा। तो मेरा भी एक परफेक्ट फॉर्मूला था। बट इट वॉज अडिक्टिव एंड मैं अगर नहीं पीती थी मेरी वाली चाय, मुझे तो सर दर्द हो जाता। एंड then someday there was a day when an actor friend he left tea, and उनके साथ में मैंने भी कहा चलो मैं साथ देती। मैंने सोचा मैं कहाँ 2 दिन के आगे बढ़ पाऊंगी, बट मैंने कहा चलो मैं नहीं पीऊंगी एक आध हफ्ता आपके साथ। इट वॉज वेरी टफ एंड आई रियलाइज, ओ माई गॉड, मैं सस्टेन ही नहीं कर पा रही, मुझे इतना सर दर्द हो रहा है। सो आई स्टार्टेड हैविंग रिप्लेसमेंट्स लाइक ब्लैक कॉफी, कड़वी सी, बट आई स्टार्टेड हैविंग इट कि यार तो चाहिए कैफीन, शायद बॉडी मांग रही है, एंड आई स्विच टू टी। बट it was amazing. After leaving it, I realized that I used to have a lot of acid reflux का problem. Acid reflux होता था। At times मैं बेहोश भी हो जाती थी सेट पे, अगर थोड़े टाइम खाना ना खाऊं तो मेरा वो हाल हो जाता था। हाँ, but leaving tea really helped me, and I realized it's just about lactose and sugar. वो जो हमारी चाय का जो कॉन्कॉक्शन होता है, जब उबाल उबाल के बनाते हैं, बहुत डॉक्टर्स ने बाद में बताया कि इट्स एक्चुअली डेडली एंड नॉट सो गुड फॉर योर बॉडी। सो द मोमेंट आप चाय, जो एक प्रॉपर चाय होती है ब्लैक टी, उसमें यू ऐड ऑल दीज थिंग्स, वो खराब हो जाता है फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम। So avoid कर सको तो कर। Yeah, I'll have to shift again to the black coffee, which I don't mind it. You should. अच्छा, टीवी की बात करेंगे। यू आर अ सुपरस्टार आउट है, हमने आपको फिल्मों में भी देखा है, वेब शोज में भी देखा है, तो फैंस जानना चाहते हैं कि आप क्या नेक्स्ट क्या। मैं खुद अगले का इंतजार कर रही हूँ बेसब्री से। मैं भी खुद ये सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों है कि मुझे स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं और मुझे मजा नहीं आ रहा। ऐसा क्यों? कई एट टाइम्स मैं सेल्फ डाउट में भी चली जाती हूँ, आई बीइंग टू क्रिटिकल, इज इट इवन ओके मी सेइंग नो टू सो मेनी प्रोजेक्ट्स। पर फिर मैंने ऐसे पहले भी कई बार कहा है कि मुझे लगता है कि कोई भी प्रोजेक्ट करना मेरे लिए शादी करने जैसा है। I have to be like really committed towards it. I should love it, enjoy it. And अगर एक रिलेशनशिप को आप एंजॉय नहीं करो तो आप लंबा नहीं चला सकते ना। Also you have to cross that benchmark which you have set, you know, इतना आपने काम किया है। Yeah, and it should be new to me. The character sketch, अगर वो character sketch अच्छा नहीं है, नया नहीं है, वैसे ही पुराना सा कुछ दोबारा परोस रहे हैं, मुझे मजा नहीं आएगा, मुझे मजा नहीं आएगा, मेरे देखने वालों को मजा नहीं आएगा। बिकॉज ऑफ कोर्स वो जो एक एंटरटेनिंग प्रोसेस होता है वो एक्टर से होके ऑडियंस तक जाता है। और वो ये बहुत अमेजिंग बात है कि हम जो एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हैं, अगर हम एज एक्टर्स अगर हम पूरी तरह से फील करके एक्टिंग नहीं करते, समहाउ ऑडियंस कनेक्ट नहीं करती है। आप चीट करोगे ना, ऑडियंस बता नहीं पाएगी कि वो क्यों नहीं फील कर पा रही, वो क्यों एंजॉय नहीं कर रही आपका काम, पर वो नहीं करेगी एंजॉय। टोटली एग्री। सो अगेन कमिंग बैक टू इट कि आई एम वेटिंग फॉर अ गुड स्क्रिप्ट, और क्या लूंगी अगला मुझे नहीं पता, बट ऊपर वाले ने करो, जल्दी करो, पीपल वांट टू सी यू, यू नो। माय मॉम वाज सो हैप्पी जब खतरों के खिलाड़ी शुरू हुआ। शी इज लाइक, अरे ये आ गई है ना, चलो अच्छा है, बहुत दिनों के बाद। तो यू शुड डू, देयर आर सो मेनी फैंस हु वांट टू सी यू बैक ऑन दिस थिंग। तो करते रहो, काम करते रहो। ऑल्सो एक फैन, या सॉरी, नहीं मैं कह रही हूँ बस मैं भी इंतजार ही कर रही हूँ कि कुछ अच्छा सा हो जाए। ऑल्सो कुछ फैंस ने एक बहुत
अच्छा एक वे में पूछा कि सिद्धार्थ के वक्त आप टूट गई थी काफी, तो होप ऑल इज वेल नाउ, यू कम आउट फ्रॉम दैट। दरअसल उस समय ना बहुत सारी खराब खबरें आ रही थी, वो फेज ही कुछ अजीब सा था। ऐसा कुछ फेज आता है जब आपको बैक टू बैक खराब ही खबरें मिल रही होती हैं, और तब लोगों को नहीं मालूम है, पर सिद्धार्थ की खबर आई। उसके 2 दिन बाद फिर मेरे बहुत प्यारे से एक बच्चा है जो कि जिसने मेरे साथ काम किया है, उसके पापा को मैं भाई बोलती हूँ, ही पास्ड अवे सडनली। इट वाज अ हार्ट अटैक, एंड आफ्टर दैट सडन डिमाइस फिर वापस किसी परिचित का कुछ हुआ, ही गॉट हॉस्पिटलाइज्ड। सो लाइक दैट 1 week वाज लाइक रियली ट्रबलिंग, आई कांट टेल यू। मैं सुबह से शाम तक मैं वर्कआउट भी इनफैक्ट कर रही होती थी ना, तो मेरे वर्कआउट में मेरी शक्ल पूरे टाइम बनी रहती थी। माय इंस्ट्रक्टर आस्क्ड मी व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आई एम लाइक आई एम नॉट हियर, आई जस्ट कांट कंसंट्रेट। But I think that's what everybody has been going through last few months, in fact last 1 year. सभी लोगों ने अपने अपने लोगों को खोया है। अब तो ऐसा हो गया है कि किसी की भी खबर आती है ना, तो आप वैसे ही डर जाते हो, सहम जाते हो। सडनली यू रियलाइज कि द लाइफ इज सो टेम्पररी। हम कैसी छोटी छोटी चीजों में कई बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लोगों से ना कर लेते हैं कि हम उन्हें बुरा मान बैठते हैं। और जब ऐसा कुछ होता है, आप ऐसी खबर सुनते हो, आपको एहसास होता है कि माय गॉड, काश हमने एक बार और अच्छे से बात कर ली होती, एक बार मिल लिए होते। सो लाइफ लाइफ अब ये जो डेथ का पीरियड होता है, जो आपको खबरें आती है, ये जिंदगी कितनी प्रेशियस है उसका एहसास कराती है, जिंदगी और लोग। करेक्ट। बट ऐसे मुस्कुराते रहिए, इतना ज्यादा रोना धोना अच्छा नहीं लगता। And we wish you all the best for all your future ventures, and it's always lovely talking to you. Same here, दिव्य। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपका नाम दिव्य है कि दिव्या है? दिव्य है। जो सिर्फ नॉर्थ इंडियंस ही परफेक्टली बोलते हैं, बाकी लोग सब दिव्या कर देते, जिसका फायदा भी होता है। कई बार आप मीटिंग में जाते हो तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कोई लड़की आ रही है, दिव्या आज दिव्या, तो थोड़ी सी एक अलग, फिर वो मायूसी दिख जाती है, उनका चेहरा थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो दैट्स फाइन, बीइंग पार्ट ऑफ इट। मुझे लगा था कि आपका नाम दिव्य ही होगा हमेशा, क्योंकि ये हमारे पेरेंट्स ने ना, हमारे जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं, वो नाम रखते हुए ये नहीं सोचते कि वाई के आगे ए आएगा तो वो या बन जाएगा, और ये ए नहीं रखो तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है, हाँ, फिर वो हो जाएगा। ये अंग्रेजी ना बड़ी अवैज्ञानिक भाषा है, सीरियसली। And then you have other people जो properly Devya, Rama, Krishna, they do that thing. Yeah, even my brother, his name is Aishwarya. Okay. But my parents didn't think कि वो य के आगे ए लगाएंगे, लोग तो ऐश्वर्या ही बोलेंगे। So it's a very personal thing, you know, Divya, Aishwarya. That's why I asked you. होता है, but it's been done now. अब तो बिंदास बोलता हूँ, दिव्य नाम है, जिसको समझ में आता है तो they understand the meaning of the word, और बताता भी हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, डिवाइन। आप लगते भी हो डिवाइन, बाय द वे। आपके साथ, आपसे मिलके बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। सेम हियर। ओके, तो यू स्टे सेफ एंड जल्द मिलते हैं, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट शुरू करिए, उसके अलावा भी लेट्स मीट अप, बट उसके पहले स्टे सेफ। बिल्कुल, even you stay safe, lots of love to your mother. Yeah, take care.